महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा में पेश हो चुका है। आज इस पर चर्चा हो रही है और इस समय पूरे देश में जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरीके से मोदी सरकार जो है इसको क्या क्या प्रावधान रहेंगे और 33% जो हिस्सेदारी है महिला आरक्षण को लेकर वो बात की जा रही है। महिला सशक्तिकरण जो है किस तरीके से बदलाव होंगे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पवानी जी। मैम, किस तरीके से देखती हैं अगर ओवरऑल महिला आरक्षण की बात करें तो जिस तरीके से ये बिल आया है लोकसभा में, कल नई संसद का पहला दिन था, क्या कहेंगी? मैं तो इस बिल का स्वागत करती हूँ और 75 साल संसद का महोत्सव पे मैं इस बिल को स्वागत करती हूँ। देरी सही लेकिन आया तो है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बोलने में और करने में क्या अंतर होगा, क्योंकि जब लास्ट बिल आया था वो 108 अमेंडमेंट के हिसाब से हुआ था 2008 में और 2010 में उसने राज्यसभा की पास भी करी थी, लेकिन 2013 साल बाद भी हुआ नहीं। क्यों हुआ नहीं? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस है। सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने किया, उस गवर्नमेंट ने किया, तो ये गलत बात है। क्योंकि देखना चाहिए महिला के लिए क्या है, महिला या मर्द, हम लोग सब इंसान हैं, तो हमारे लिए तो वो सशक्तिकरण की मतलब क्या है? 33% क्यों दे रहे हैं लोग? 50% तो देनी चाहिए ना। ये गलत बात है, लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ है। इसमें क्या है, ये एक्ट आने के बाद 5 साल के बाद लिमिटेशन होगा, डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन का मतलब उसके हिसाब से ये 33% गिना जाएगा। तो डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? ये सेंसस होता है। सेंसस कब होगी? 2026 को होगी और 2029 को ये इम्प्लीमेंट करेंगे और 15 साल तक। ये 15 साल क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। देखिएगा, अगर आप ला रहे हो बिल तो तुरंत उसको लागू कीजिएगा ना, वरना मत कीजिएगा कि कोई मतलब नहीं है। मेरी समझ में एज अ सीनियर एडवोकेट, एज अ प्रोफेशनल, मैं ये सोचती हूँ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और हमें वोट बैंक में नहीं जाना है, क्योंकि ये गलत विश्वास के ऊपर धोखा दे रहे हैं लोगों को कि सिर्फ महिला वोट्स के लिए ये कर रहे हैं। ये गलत बात है। ये मुझे बिल्कुल, मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कर रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी जल्दी से जल्द करो। ये नहीं है कि एक्ट के मुताबिक उसका सेंसस लेके फिर उसका डीलिमिटेशन करके उसके बाद ये तय होगा कि 33% कितने पे आएगा। मैम, लोकसभा राज्यसभा की अगर देखा जाए तो लगभग पास हो जाएगा। बीजेपी सांसदों का भी कहना है कि वहां से पास, लेकिन टेक्निकली अगर देखें कानून कब तक ये बनेगा? चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, आप इस पर थोड़ा सा बताइए। मैं वही बता रही हूँ, एक्ट तो बन जाएगा, बिल तो पास हो जाएगा, एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक्स, जो मैंने बताया आपको। क्योंकि सेंसस जब होता है, डीलिमिटेशन होता है, डीलिमिटेशन मतलब मार्किंग होती है, बाउंड्रीज एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उसके बाद कितने महिला होते हैं उसके अनुसार 33% को ये करेंगे, फिर उसको लागू करेंगे। तो मेरे राय में ये बिल्कुल ये होगा नहीं। अगर होना है तो कल से लागू कीजिएगा। 33% जो पिछले सेंसस में हुआ था उसके आधार पे आगे बढ़िएगा। तो फिर आप मैम किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अभी लाया गया है, इसके पीछे किस तरीके की पॉलिटिक्स आप देख रही हैं? देखिएगा, सबको पता है अभी इलेक्शंस होंगे आगे, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जैसे मुस्लिम वोटर्स को वो करने के लिए ट्रिपल तलाक हुआ था, तो वही होने वाला है कि ये महिला सशक्तिकरण बोल के, महिला सशक्तिकरण के नाम से क्या कर रहे हैं मोदी सरकार साहब तो अच्छी तरह से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं बोलती हूँ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। आप रेम्यूनरेशन क्या दे रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल रहे हैं? आप अपने सुप्रीम कोर्ट में लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीजिएगा, अपना हाई कोर्ट में लीजिएगा। इज देयर जेंडर पैरिटी? नहीं है। Women is a very minuscule part of the judiciary, वो गलत है। तो अगर आप सशक्तिकरण के बारे में बोलते हैं तो लागू कीजिएगा, करके दिखाइएगा। ऐसा नहीं है कि बोलना है और करना दूसरी बात।
आपने कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं। अभी सोनिया गांधी ने थोड़ी देर पहले ही लोकसभा में बयान दिया है कि राजीव गांधी पहले इसको लेकर आए थे और अगर ये पास हो जाता है तो राजीव गांधी जी का सपना जो है वो पूरा होगा। तो जब वो पावर में थी तो क्यों नहीं किया। और मैं कांग्रेस के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। अब इतना ही है तो प्रियंका गांधी को क्यों आगे नहीं कर रहे हैं, आप बताइएगा। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप करना चाहते हैं तो अपने घर में करके दिखाइएगा, फिर लोगों को कम से कम एग्जाम्पल तो लीड करिएगा। हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ पार्लियामेंट को छोड़ दें, ओवरऑल महिलाओं की बात करें तो कितना बड़ा इससे बदलाव आप एक मैसेज देखती हैं? देखिएगा, अगर बदलाव देखना है तो आदमी लोग भी साथ देना है, क्योंकि बोलना एक चीज़ है, करना दूसरी है। और दूसरी बात, हमारा देश में आप देख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मर्द पेट्रियार्कल माइंडसेट के हैं कि ऐसा नहीं है कि वो चुपके से इट्स लिप सर्विस नहीं चाहिए। हमें करके दिखाना है, पीछे होना है और पूरी तरह से एम्पावरमेंट करना है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ भी आपने देखा होगा, वहाँ पर कुछ बदलाव दिखेगा? मेरे समझ में तो बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं सीनियर एडवोकेट हूँ। फिर भी मैं आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ विद एवरी केस। जो बड़े बड़े वकील, सीनियर वकील, जो मर्द वकील है, जो आदमी लोग हैं, जो वो फीस कमांड करते हैं, हमें एक 10% भी नहीं देते हैं लोग, क्योंकि वो तो महिला है। क्योंकि वो माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा देश में कुछ नहीं बदलेगा। अंतिम सवाल में, माइंडसेट को बदलने के लिए आपको क्या लगता है? माइंडसेट को बदलने के लिए कम से कम 10, 20, 30 साल और चाहिए, क्योंकि माइंडसेट को बदलना है तो बच्चों से शुरुआत करनी है, नर्सरी स्कूल से शुरुआत करनी है, अपनी घर से शुरुआत करनी है। महिला खुद अपने जो माँ होती हैं, जो बीवियाँ होती हैं, वो चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जब लड़की होती है तो वो लड़के को बोलते हैं लड़की की तरह मत रो। तो उसका मतलब क्या है कि लड़की कमज़ोर है? हम कमज़ोर नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। अगर साथ दिए तो तब होगा आगे, तब देश बढ़ेगा। महात्मा गांधी जी बोले हैं, इफ़ यू वांट टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, यू वांट टू सी द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, यू वांट टू मेजर हाउ द कंट्री इज डूइंग, लुक एट द स्टेटस ऑफ वेमेन। एंड मार्गरेट थैचर, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ने बोला था, इफ़ यू वांट एनीथिंग सेड टेल अ मैन, बट इफ़ यू वांट एनीथिंग डन टेल अ वुमन। बस हम महिला करके दिखाते हैं, लेकिन हमें करने कौन देता है? कोई नहीं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।